हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल से पार्ट 5 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दी गए त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है तथा कोण A का समद्विभाजक। अब देखो समद्विभाजक क्या चीज़ होती है। सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो और भाजक का मतलब होगा भाग। मतलब जो कोण A है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है AD। तो अगर ये टोटल A है तो ये A/2 होगा और ये वाला भी A/2 होगा। तो ये मैंने कर दिया। मुझे क्या निकालना है, BD अनुपात DC निकालना है। BD अनुपात DC मतलब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले दो थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। तो पहली थ्योरम है इसमें अंतःकोण अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। तो ये क्या होती है, देखो अगर मैं इस प्रकार से कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैंने इसको मैं ABC मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक इस प्रकार से कोण समद्विभाजक ड्रॉ कर दिया है। इसको मैं कोण समद्विभाजक बोलूँगा AD। तो कोण समद्विभाजक का मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी, अगर ये टोटल A है तो ये A/2 होगा और ये भी A/2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं कोण समद्विभाजक डालता हूँ तो जो भुजा AB होगी, AB अनुपात AC, जो इन दोनों भुजाओं का अनुपात होता है वो BD अनुपात DC के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरम है एक, ठीक है, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय है ये कि AB अनुपात AC बराबर होगा BD अनुपात DC के। एक ये थ्योरम होगी। दूसरी इसी में आती है बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो उसमें क्या होता है, देखो इसमें होता कुछ नहीं है। इस प्रकार से कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं ABC। इसमें होता कुछ नहीं है। ये वाला जो समद्विभाजक है AD ये इसके बाहर चले जाता है। बाहर का मतलब इस प्रकार से अगर मैं इसको बाहर डाल देता हूँ तो ये त्रिभुज से बाहर हो गया। मतलब यहाँ पे A है तो अब D यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम यही होगा। जो AB की वैल्यू होगी अनुपात जो AC की वैल्यू होगी वो BD यानी BD टोटल ये वाली भुजा, इसका अनुपात किसके साथ में होगा, अब DC के साथ में होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल में भी वही होता है। देखो ये B है तो इंटरनल में भी वही होता है BD अनुपात DC, और एक्सटर्नल में भी वही होगा BD अनुपात CD या DC इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसी के बेसिस पे मैं इसको निकाल सकता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, ये इसका समद्विभाजक है। मतलब जो AB होगा, जो भुजा AB होगी और अनुपात जो भुजा AC होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी BD बटे DC के। तो AB मुझे दी है 8 सेंटीमीटर है, AC मुझे दिया है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं इन दोनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 4 से काटूंगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यानी 2 अनुपात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब A वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें भी हमें सेम टू सेम वही करना है, क्योंकि इसमें दिया है A का अर्धक AD है। अर्धक का मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पर भी अगर ये A/2 है तो ये भी A/2 होगा। तो इसमें भी मुझे क्या करना है, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है वो बराबर हो जाएगी 5/6 के। तो x की वैल्यू मुझे चाहिए तो इसका गुणा यहाँ कर दो। तो ये हो जाएगा 8 × 6/5। तो 8 × 6 = 48/5 मतलब 9 × 5 = 45, 3 और 6 यानी 9.6 हमारा आंसर होगा। इसका मतलब B वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इसमें भी देखो दिया है कि A का अर्धक AD है। A का अर्धक AD ये वाला है तो ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा। तो ये सारी भुजाएं मुझे दी है। इसमें मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, देखो ये वाली भुजा यानी 9 बटे ये वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा 7 - x/x के। तो इसका गुणा यहाँ कर दो। तो 9x बराबर होगा 12 × 7 = 84 - 12x। अब इसको इधर लेके आओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो 12 और 9 21x बराबर होगा 84 के। तो 21 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 4। तो x बराबर आ रहा है 4। इसका मतलब A वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है तो यह त्रिभुज होगा। देखो मुझे स्टार्टिंग में दिया है कोई त्रिभुज है, ये मैंने त्रिभुज बना दिया। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। इसमें दिया है शीर्ष से। शीर्ष कौन कौन से होंगे, एक शीर्ष ये होगा, एक शीर्ष ये होगा और एक शीर्ष ये होगा। तो शीर्ष से डाला गया लंब, तो मान लीजिए ये वाला शीर्ष से मैं एक लंब डालता हूँ। लंब का मतलब यहाँ पे बिल्कुल 90 का एंगल बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको D मानता हूँ तो AD इसका लंब हो गया। आधार को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका आधार ये वाला हो गया। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं।
एक त्रिभुज है ABD और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो भुजा है इसके बराबर है, यानी जो BD की वैल्यू है वो DC के बराबर है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये इनकी कॉमन भुजा है, तो मतलब यहाँ पे भी AD होगी और यहाँ पे भी AD होगी। तो देखो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर होगी, एक भुजा ये वाली और एक भुजा ये वाली। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब C वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो अगर मैं इसको 2 मानता हूँ तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, क्योंकि समबाहु है मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं। यदि AD A से कोई परपेंडिकुलर मैंने डालना है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल 90 का एंगल बनना चाहिए। तो ये अगर D है, AD परपेंडिकुलर है BC के, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा ये मुझे निकालना है। तो देखो ये थ्योरम होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो भुजाओं का वर्ग होता है, भुजाओं का जो वर्ग होता है उसका जो अनुपात होता है वो ऊंचाई या माध्यिका भी बोल सकते हैं इसको, माध्यिका के वर्ग, भुजाओं के वर्ग अनुपात ऊंचाई या माध्यिका के वर्ग का जो अनुपात होता है वो 4:3 के अनुपात में होता है, या 4/3 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे 4/3 कहाँ पे है, भुजा कौन कौन सी है, AB भुजा है, ये भुजा है, और AD क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो मतलब कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो AB² / AD² बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो रहा है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। अब देखो इसमें यहाँ पे AB² / AD², तो ये हो रहा है यहाँ पे 4/3, मतलब C वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगर कभी कभी ये थ्योरम आपको याद नहीं रहती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो इसमें स्टार्टिंग में हमें दिया है कोई समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार से ये A है, ये B है, ये C है। तो समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं इसको 2 मानता हूँ तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, बट मैंने 2 माना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है BC पे, इस पे परपेंडिकुलर है AD, तो ये वाला D हो जाएगा। तो ये मैंने परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनना चाहिए। अब देखो ये पूरी भुजा 2 है, और समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये टोटल 2 है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब मैं इस पर पाइथागोरस का यूज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये वाली भुजा निकालनी है, यानी अगर इसकी ऊंचाई निकालनी है तो किसके बराबर होगी, कर्ण का वर्ग 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी √3 के बराबर आ रहा है। तो AD की वैल्यू मैंने निकाल दी √3 के बराबर। अब देखो हमें क्या करना है, एक एक करके ये सारे ट्राई करने हैं, क्योंकि मेरे पास AB की वैल्यू भी आ गई, AD की वैल्यू भी आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे पहला वाला ट्राई करता हूँ तो 2 गुणा AB की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर यानी 4 बराबर 3 गुणा AD की वैल्यू कितनी है 3, तो √3 का स्क्वायर तो यहाँ पे होगा 3, तो ये हो रहा है 4 दूनी 8 और ये हो रहा है 9, तो ये बराबर नहीं है, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ तो 4 गुणा AB का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 बराबर 3 गुणा AD का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3, तो ये हो रहा है 16 और ये हो रहा है 9, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो इसको ट्राई कर दो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर 4 गुणा √3 का स्क्वायर यानी 3, तो ये हो रहा है 12 और यहाँ से भी हो रहा है 12, मतलब C वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, तो ये 13 है तो ये भी 13 होगी। आगे दिया है तथा A से BC पर डाले गए लंब AD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है BC, मतलब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो ये लंब डाला गया यानी ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो इस पर मैं पाइथागोरस का यूज कर सकता हूँ। तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी 12 हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट मैंने बताया था 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। और अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो तब क्या करेंगे, हम जो कर्ण का वर्ग होगा यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर होगा BD के स्क्वायर के, तो यहाँ पे होगा 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 144। तो BD की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, BD या DB की वैल्यू हो जाएगी इसका रूट यानी 12 हो जाएगी, तो ये 12 है। इसी प्रकार से ये 5 है, ये 13 है, तो ये भी 12 होगा। तो अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी है तो 12 ये है, 12 ये है, यानी 12 और 12 24, मतलब D वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, √3/2a।
ठीक है, ये मैंने आपको मेंसुरेशन में अच्छे से बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको पता लग जाएंगे। तो h बराबर हो जाएगा √3/2। ए की वैल्यू है हमें यहाँ पे दी है 10 है, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√3, मतलब ए वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दी गई आकृति में पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु ओ ऐसा है कि कोण पी ओ आर ये 90 है। ठीक है, आगे दिया है ओ पी 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर हो तथा कोण क्यू पी आर मतलब ये भी 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, इसमें दिया है। तो मुझे क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। क्यू आर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो यहाँ पे देखो समकोण बन रहा है, मतलब पाइथागोरस का यूज कर सकता हूँ। तो एक 6 है, एक 8 है। तो देखो ट्रिपलेट बनाना होगा मुझे, क्योंकि पाइथागोरस में ट्रिपलेट ही बनते हैं। तो 6 और 8 किसी का ट्रिपलेट नहीं होता है। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ, मतलब अनुपात अगर मैं इसका निकालता हूँ, तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, 2 से काटेंगे 3, 4 और 5। तो एक ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5। तो ये है 6, ये है 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, क्योंकि इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो तब ये वाला आएगा। तो ये यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो 10 के बराबर होगी। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे यानी 64, फिर इसका स्क्वायर करेंगे यानी 36। और क्योंकि ये पूरा कर्ण है तो ये इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 0, 0 और 1। तो 100 का रूट कितना होता है, 10 ही होता है। तो ये 10 हो गया। अब देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये 10 है, ये 24 है। तो इनका भी अनुपात निकाल दो, एक है 10, एक है 24। तो अगर मैं 2 से काटता हूँ तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 12, 5, 12 और 13, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। यानी ये कितना हो जाएगा, ये 13, क्योंकि इसको 2 से गुणा किया जा रहा है। तो 13 दूनी 26, तो ये वाला हो जाएगा 26। ठीक है, ये ट्रिपलेट भी मैंने आपको पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी बताया होगा, मेंसुरेशन में भी बताया होगा। तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, मतलब बी वाला हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कोई समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, कर्ण मतलब इसकी वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर है। शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अगर ये x है तो ये क्या होगी, x+5 होगी। तो इन दो भुजाओं की लंबाई क्या है। तो इसमें भी क्योंकि पाइथागोरस है, मतलब ट्रिपलेट का यूज़ मैं कर सकता हूँ। तो किस किस का यूज़ करूँगा, देखो एक है 25, अगर मैं ये मानता हूँ, एक है 10 और एक है 15। तो इनका अगर अनुपात निकालता हूँ तो 5 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5। तो 2, 3, 5 कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये भी कोई ट्रिपलेट नहीं होगा, यानी ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 13, 18 और 25 ये भी नहीं होता है। और लास्ट में 15, 20 और 25। तो अगर मैं 5 से काटूंगा, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 5। तो 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो बराबर x+5 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। फिर वैल्यू निकाल के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो ये तरीका भी है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है। तो ये मान लीजिए कोई भवन है, ये इसकी कोई सीढ़ी है। तो ये जो सीढ़ी है वो 25 मीटर लंबी है और जो भवन है वो 24 मीटर लंबा है। तो ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पास है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा तो एक ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ पे है 24, एक है 25। तो 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट होता है, मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो साथ ही हमारा आंसर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति एक बिंदु से 24 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, देखो दिशाएं मैंने बना दी, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है। तो मान लीजिए ये वाला बिंदु है, इससे 24 मीटर जाता है तो ये दूरी 24 हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे पहुँचता है 24 मीटर पश्चिम की ओर जाकर वहाँ से 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर कहाँ हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। तो उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहुँचता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो कितनी दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। तो 10, 24। तो अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो 2 से काट दो, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 12। तो 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट बनता है। तो मतलब
13 का 2 गुना कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से भाग किया तो इसको 2 से गुणा करना होगा, तो 13 दूनी 26 मीटर, मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति एक बिंदु से 12 मीटर दक्षिण, तो देखो दक्षिण नीचे की ओर होगा, तो ये मुझे दिया है 12 मीटर है, की ओर जाकर वहाँ 35 मीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इस तरफ होता है, तो 35 मीटर इस प्रकार से गया वो, और जाता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु ये वाला है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा, तो एक है 12, एक है 35, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, ये है 12, ये है 35 और एक होगा 37, तो ये ट्रिपलेट होता है 12, 35 और 37 का, मतलब ये वाला 37 हो जाएगा। और अगर ट्रिपलेट निकालना सीखना है तो देखो ये सम संख्या है, तो सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, एक होगा 12, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर इसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ होगा 7 और यहाँ पे होगा 4, ठीक है, यहाँ पे होगा 2, सॉरी यहाँ पे होगा 2, तो 72 इसका हाफ हो गया। अब 72 को मुझे 2 ऐसी संख्याओं में डिवाइड करना है जिनका अंतर 2 आए, तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस करता हूँ तो 70, मतलब एक होगा 35 और एक होगा 37, ठीक है, तो 35 और 37, तो इस प्रकार से निकालते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बता दी होगी, ठीक, किस प्रकार से ट्रिपलेट निकालते हैं। तो ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। जमीन में गड़े हुए 2 खंभे क्रमशः 7 मीटर तथा 13 मीटर ऊंचे हैं। 2 खंभे हैं, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, ये 7 मीटर है, ये 13 मीटर है। आगे दिया है तथा इनके बीच की क्षैतिज दूरी, देखो क्षैतिज मतलब इस प्रकार से ये वाली दूरी की अगर बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होती है, सॉरी ये वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज दूरी 8 मीटर है, तो ये दूरी मुझे दी है 8 मीटर है। तो इन खंभों की चोटियों के बीच कितनी दूरी होगी, तो चोटियाँ मतलब ये वाली, तो इनके बीच की दूरी तो ये वाली हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब ये 13 है तो ये 7 है, ये टोटल 13 है, ये 7, यहाँ तक 7 है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये 6 हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 6, 8। अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 5, तो 6, 8 और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, यानी सी वाला हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। किसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 1.8 मीटर लंबी छड़ की जमीन पर परछाई 45 सेंटीमीटर लंबी है। तो कोई ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार से कोई छड़ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई मुझे दी है 1.8 मीटर है, और छड़ की जमीन पर परछाई मतलब अगर यहाँ पे सूरज है इस प्रकार से परछाई तो इस प्रकार से बनती है, तो ये मुझे दिया है 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे मुझे क्या दिया है, इसी समय एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। देखो जब खंभा 1.8 मीटर लंबा है तो इसकी परछाई कितनी लंबी है, 45 सेंटीमीटर लंबी है। तो अगर मुझे 6 मीटर का निकालना है तो पहले 1 मीटर का निकाल दो, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 45/1.8, और 6 का निकालना है तो 6 से मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो इससे काटेंगे, ये हो जाएगा 0.3। फिर अगर मैं 3 से काटता हूँ तो अगर मैं दशमलव घटाऊंगा तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 0, तो 3 से काटूंगा तो यहाँ पे होगा 3 कम 3, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 150। यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग कर दो, तो यानी 1.5 मीटर, इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े 6 मीटर ऊँचे खंभे की जमीन से परछाई, तो इसमें भी यही वाला क्वेश्चन बनेगा। ये 6 मीटर है, ये 3.6 मीटर है। तो आगे क्या दिया है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी उसी समय परछाई की लंबाई 18 मीटर हो। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब परछाई 3.6 मीटर है तो उस समय जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो मुझे किसकी निकालनी है, मुझे 18 मीटर वाले की निकालनी है। तो इसको नीचे लेके आओ तो 1 मीटर बराबर होगा 6/3.6, तो 18 के लिए मैं दोनों साइड 18 से गुणा कर दूंगा। अब दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, तो 18 दूनी 36 और यहाँ पे होगा 10, 2 से काटेंगे यहाँ पे होगा 5, 6 पंजे 30 हमारा आंसर होगा, यानी ए वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 3.5, BC बराबर 7, तो निम्नलिखित में से कौन सी नाप AC की लंबाई नहीं हो सकती। तो देखो मैंने बोला था कि जब कोई त्रिभुज बनता है तो उसमें एक भुजा की जो लंबाई होगी, मतलब जो AC की लंबाई होगी वो जो दोनों भुजा हैं AB + BC इनके जोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इनके अंतर AB - BC इनके अंतर से कम नहीं हो सकती। तो AC की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। तो AB - AC मतलब पहले इनको माइनस करो, तो 7 में से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 3.5,
यहाँ पे होगा AC और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 यानी 10.5। तो 3.5 से छोटी नहीं होगी और 10.5 से बड़ी नहीं होगी। तो देखो कौन सा होगा, ये है 3.4 और मैंने बोला 3.5 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये 4 है, मतलब इन दोनों के बीच में है, मतलब ये हो सकता है। ये 4.5 है, इन दोनों के बीच में है, ये भी हो सकता है। ये 10 है, इन दोनों के बीच में है, मतलब ये भी हो सकता है। अगर देखो 3.5 भी दिया होता तो वो भी हमारा आंसर नहीं होता, और अगर 10.5 भी दिया होता तो वो भी हमारा आंसर नहीं होता। बस इनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन भी होगा। तो अगर AC की लंबाई निकालनी है तो इनको जोड़ दो तो 6 और 3 9, यानी 9.2 से ज़्यादा नहीं होगी, और इनको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2.8। 2.8 से कम नहीं हो सकती और 9.2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये 3.8 है, ये हो सकती है। 2.8 भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बोला जो एग्जैक्टली ये वैल्यू है ये भी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ही होगी, और इसके बराबर भी नहीं होगी, इससे कम ही होगी, मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। बाकी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। यदि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर एंगल B बराबर 45 डिग्री हो तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। देखो मुझे दिया है कोई ट्रायंगल इस प्रकार से है, तो एंगल अगर मैं इसको A मानता हूँ तो एंगल A ये दिया है 45, जो अगर मैं इसको B मानता हूँ तो ये भी दिया है 45। तो ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का योग 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये 90 है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी, मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, AB। तो AB कौन सा है, C वाला हमारा आंसर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 80 डिग्री हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो इस प्रकार से मैंने ट्रायंगल बना दिया। अगर मैं इसको A मानता हूँ तो ये 60 है, इसको B मानता हूँ ये 80 है, तो 8 और 6 14 यानी 140। तो ये वाला कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा। तो सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे बड़ा कोण ये वाला है, तो ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके सामने वाली भुजा मतलब AC सबसे बड़ी है, मतलब B वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो इसमें जो एंगल B है वो मुझे दिया है 120 है, ठीक है। एंगल C मुझे दिया है 40 है, और ये कितना हो जाएगा 120 और 40 160, तो ये वाला 20 हो जाएगा। तो सबसे छोटी तो इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला यानी BC सबसे छोटी भुजा होगी, इसका मतलब A वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।